नमस्ते दोस्तों। हिंदी स्टडी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग व्याकरण की श्रृंखला के अंतर्गत देख रहे थे संधि और समास, ये पढ़ चुके हैं। आज हमारा अगला टॉपिक है जिस पे बात करेंगे, वो है आज का टॉपिक सर्वनाम। आज का टॉपिक कौन सा होगा? सर्वनाम। सर्वनाम आज ये है हमारा। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या है, आइए देखते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी कि वे शब्द जो संज्ञाओं के बदले प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द जो संज्ञाओं के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द जो संज्ञाओं के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी वे शब्द जो संज्ञाओं के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, जो सर्वनाम है, सर्वनाम का दूसरा नाम सर्व संज्ञा भी कहते हैं। क्यों? यहाँ पे लिख लीजिए नोट में, ऐसे लीजिए, सर्वनाम का दूसरा नाम सर्व संज्ञा भी है। सर्व संज्ञा भी है। सर्व संज्ञा मतलब जो सर्वनाम और संज्ञा के बदले जो प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्व संज्ञा कहते हैं। तो वे भी हो गए सर्वनाम होते हैं। अच्छा, ये तो हो गई सर्वनाम की परिभाषा। आइए अब देखते हैं, जैसे इसमें अगर देखना हो तो क्या आएंगे। जैसे हमारे सर्वनाम क्या है, जैसे वहाँ हो गए, ही, वह, यह, मैं, तुम, ये क्या है? ये सर्वनाम है। याद कर दिया मैंने। ठीक, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि जो सर्वनाम है, सर्वनामों की संख्या कितनी है। तो लिखिए, सर्वनामों की संख्या 11 है। सर्वनामों की संख्या बराबर कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है। सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11 है। वही, ही, सी, सॉरी, यह, वह, ये, वे, क्या, ये सभी इसी प्रकार जो है 11 हैं। जैसे एक एक करके लिख लीजिए इनको। जैसे पहला है मैं, दूसरा है तुम, तीसरा है मैं, तुमको आप भी कह सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए पहले, नहीं तो गड़बड़ होगा। आप भी कह सकते हैं, तुम, और फिर तू हो गया। मैं, तुमको आप भी कह सकते हैं, या का नाम तू, फिर यह, पांचवा वह,
छठवां जो, सातवां सो, क्या होगा, मैं तुम आप तू, यह वह जो सो, जो सो के बाद में क्या छूटा, कोई, कौन, कोई कौन, 9 हो गए। के बाद 10, 10वां देखिए, 10वां क्या होगा, कुछ, उसके बाद 10, 11वां होगा क्या, ये 11 सर्वनाम हो गए। यानी मैं, तुम, आप, तुमको आप भी कह सकते हैं, तू, यह वह जो सो, कोई, कौन, कुछ, क्या। सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11 है। कौन कौन से हैं, मैं, तुम, तू, यह वह जो सो, कोई, कौन, कुछ, क्या। ये बन गए हमारे सर्वनाम की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। तो हमने परिभाषा देखी कि वह वे शब्द जो संज्ञाओं के बदले में प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम का दूसरा नाम सर्व संज्ञा भी है। सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11 है। कौन कौन सी, मैं, तुम, तू, मैं, तुम, तू, यह वह जो सो, कौन, कुछ, क्या, क्यों। ये सॉरी, कौन, कुछ, क्या, ये सभी क्या हो गए, सर्वनाम हो गए। तो ये तो हमने देखा सर्वनामों की संख्या। अब आइए देखते हैं, अब देखेंगे सर्वनाम के भेद, यानी सर्वनाम के भेद कितने हैं। तो आइए देखते हैं सर्वनामों के भेद कितने हैं। तो सर्वनामों के भेद कितने हैं, सर्वनाम के भेद बराबर 6 हैं। पहले हम 6 को देखते हैं, फिर एक एक के बारे में हम लोग अलग से लिखेंगे और जानेंगे। सर्वनाम के भेद, सर्वनामों के भेद कितने हो गए, 6 हो गए। पहला क्या होगा, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक हो गया। दूसरा कौन सा होगा, निजवाचक, दूसरा कौन सा होगा, निजवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, निजवाचक के बाद तीसरा क्या लिखेंगे, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। चौथा क्या लिखेंगे, चौथा लिखेंगे निश्चय हो गया, फिर अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ये तो चौथा हो गया। पांचवा क्या लिखेंगे, पांचवा लिखेंगे संबंधवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक। छठवां क्या लिखेंगे, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक हो गया। अच्छा, पुरुषवाचक के क्या होंगे, पुरुषवाचक के 3 भेद हो जाएंगे। जैसे पुरुषवाचक के कितने भेद होंगे, 3 भेद होंगे। इसमें क्या होगा, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष के बाद अगला भेद इसका क्या होगा, दूसरा भेद, उत्तम पुरुष के बाद मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और क्या बनेगा, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक के कितने भेद होंगे, 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो हमने सर्वनाम के भेद देखे कितने हैं, 6। पहला कौन सा है, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के बाद निजवाचक, निजवाचक के बाद निश्चयवाचक, निश्चयवाचक के बाद अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक के बाद संबंधवाचक और संबंधवाचक के बाद प्रश्नवाचक। ये तो हमने देखे 6 भेद।
अच्छा, पुरुषवाचक के जो 3 भेद देखे वो कौन से थे? उत्तम पुरुष के बाद मध्यम पुरुष के बाद अन्य पुरुष। ये तो हमने देखे सर्वनाम के भेद जो अलग अलग देखे। अब हम देखेंगे एक एक के बारे में, इनके बारे में जानेंगे। तो अब देख रहे हैं हम, पहले देखेंगे पुरुषवाचक को। किसको देखेंगे? पुरुषवाचक को देखेंगे। तो पहला देख रहे हैं पुरुषवाचक। अब हम देखेंगे पुरुषवाचक। अच्छा, पुरुषवाचक के कितने भेद बताए थे? 3 भेद बताए। इसमें 3 भेद कौन से बताए थे? एक तो बताया था, यानी इसमें क्या होगा, प्रथम क्या नाम है, इसमें उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, यानी श्रोता, वक्ता और एक सुनने वाला, ऐसे कह सकते हैं। श्रोता, वक्ता और सुनने वाला। तो इसमें क्या होगा, जैसे हम लिख रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होंगे? कि वे सर्वनाम। कौन से? वे सर्वनाम शब्द जो पुरुषों के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। किसके बदले में? पुरुषों के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो पुरुषों के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये तो हो गई हमारी इसकी परिभाषा। किसकी? पुरुषवाचक सर्वनाम की। कि वे शब्द जो पुरुषों के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, इसके भेद कितने थे? तो वो तो मैंने देखे थे, पुरुषवाचक के 3 भेद थे। यानी पुरुषवाचक के भेद फिर से देख लीजिए, कितने थे? 3 थे। कौन कौन थे? उत्तम पुरुष के बाद मध्यम पुरुष के बाद अन्य पुरुष। ये तो हमने देखे थे इसके 3 भेद। किसके? पुरुषवाचक सर्वनाम के। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद देखे हमने? 3 भेद देखे थे। जैसे इंग्लिश में देखते थे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वही नियम है यहाँ पे कि फर्स्ट पर्सन में क्या थे? आई बी और सेकंड पर्सन में यू था केवल। अन्य पर्सन में मतलब थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, यानी कोई नाम तो वो है, इसमें संज्ञा में चले जाएंगे, ये आते थे ही, सी, इट, दे। तो इसी प्रकार इसमें हम लोग हिंदी में देखेंगे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, सेम पोजीशन वही है जो हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे थे, वही हिंदी में पढ़ेंगे, सेम प्रक्रिया। तो जैसे उत्तम पुरुष में कौन क्या थे? क्या वहाँ पढ़ते थे आई भी, यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ क्या पढ़ेंगे? जैसे मैं, यहाँ क्या पढ़ेंगे? मैं के बाद हम, आई और बी हो गया। यहाँ पे क्या पढ़ते थे? यू मतलब तुम। और यहाँ पे क्या पढ़ते थे थर्ड पर्सन में? कि जैसे ही मतलब वहाँ, ही, सी लेडी जो ही स्त्रीवाची हो गया, तो इट
वह यह हो गया, और वह यहाँ के बाद वे हो गए, यहाँ ये हो गए। इसी प्रकार इसमें हम, हमको, हमसे ये ऐसे बनेगा मैं, मेरे लिए। तो हम लोग देख रहे हैं इंग्लिश को साथ में लेकर चल रहे हैं इसी तरह समझने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता था कि एक तो वक्ता होता था, एक श्रोता होता था, एक वक्ता और श्रोता और एक अन्य कोई मिल जाता था। तो ये नियम यहाँ पे इस तरीके से समझ लेते थे। अच्छा, अब हम फिर देखेंगे। ये तो देखा हमने पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में 3 भेद देखे। 3 भेद में इस तरह से मैं, हम, तुम, वह, यह, वे जो भी हैं आते हैं, ये देख लिया। अब हम लोग देखेंगे इनके बारे में, एक एक के बारे में देखेंगे, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष के बारे में, इनके बारे में आइए देखते हैं क्या होगा। अब हम परिभाषा देखेंगे किसकी, उत्तम पुरुष की। पहली परिभाषा किसकी है, उत्तम पुरुष। पहली परिभाषा किसकी देखेंगे, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष की परिभाषा क्या होगी, जरा देखिए। उत्तम पुरुष की परिभाषा होगी कि वे सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पर व्यक्ति के वक्ता, वे सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पर व्यक्ति के वे सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पर व्यक्ति के स्वरूप का बोध कराते हैं, स्वरूप का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम में कौन कौन से होंगे, जैसे इसमें देख लीजिए। जैसे में क्या होगा, जैसे में क्या, इसके उदाहरण देख लीजिए। क्या नाम, उत्तम पुरुष वाले जो सर्वनाम होंगे वो कौन से होंगे। तो इसमें उत्तम पुरुष वाले जैसे क्या पढ़ रहे थे हम, जैसे मैं पढ़ा था, आई के साथ क्या पढ़ा था। अच्छा, मैं से संबंधित जो शब्द क्या क्या बनेंगे, जैसे एक तो मैं ही हो गया, तो मैं लिखा रहा। मैं से बनने वाला एक शब्द हो गया मेरे लिए कि मैंने हो गया। मैंने के बाद एक जैसे मेरा बनेगा, मेरे लिए, ये सभी मेरे लिए हो रहे हैं, मेरा हो गया। अच्छा, और क्या बनेगा, जैसे मेरे बनेंगे, और क्या बनेगा, मुझको बनेगा, और क्या बनेगा, मुझको के बाद क्या बनेगा, जैसे मुझे हो गया, मुझे हो गया। अच्छा, मुझे के बाद क्या बनाओगे मेरे लिए, मुझसे भी एक बनेगा, मुझसे बना दिया इसको। अच्छा, मुझसे के बाद और क्या बनेगा मेरे लिए, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम, हमारी, तो क्या हो गया, हम, हमारी, हमसे, ये बन गए। और क्या बनाओगे, हम, हमारी, हमसे, हमको भी बनेगा, या हमें बना लीजिए, हमें बना लीजिए, एक हमको बना लीजिए, हमसे बना लीजिए, हमसे तो हमसे लिख गया नहीं, हमसे बन गया। और क्या बनाओगे, हमसे के बाद हम में बना लीजिए, हम में बना लीजिए। ये मुझको, मुझसे, मुझ में बन जाएगा। ये ऐसे संबंधित वर्ड बनाने हैं। मुझ में बन गया, मुझे बन जाएगा, मुझको बन जाएगा। इस तरीके से
ये बनाने हैं, ये बन चुके हैं। तो ये तो देखा मैंने उत्तम पुरुष ऐसे बनाएंगे कि मैं, मैंने, मेरा, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, या मुझ, हमें, हमको, हमसे, हमारे लिए, हम में, इस तरीके से ये वर्ड बनेंगे। अब आइए देखते हैं उत्तम पुरुष के बाद मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या देखेंगे हम लोग? आइए देखते हैं मध्यम पुरुष, यानी मध्यम पुरुष, इसकी परिभाषा क्या होगी कि बे सर्वनाम शब्द जो व्यक्ति के श्रोता के अर्थात पढ़ने के स्वरूप का बोध कराते हैं, यानी बे सर्वनाम शब्द जो, बे सर्वनाम शब्द जो किसके, यानी जो व्यक्ति के कौन, श्रोता या सुनने वाले का बोध कराते हैं। श्रोता के स्वरूप का बोध कराते हैं, स्वरूप का बोध कराते हैं। ये तो हुई इसकी परिभाषा मध्यम पुरुष की। अब इसमें क्या आता था कि एक वर्ड आता था तुम, हमने पढ़ा था इंग्लिश में सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या पढ़ते थे? यू। यू का मतलब क्या होता था? तुम। तो तुमको क्या कहेंगे? आप भी कहेंगे। तो इसी प्रकार इसमें बनाएंगे हम क्या, किसको? तुम, तुमसे, तुमको, तुम में, तुम्हारे, तुम, तुमको, तुम में, तुमसे, तुम्हारे, तुम्हारे, इसको तुम्हारे लिए कह दीजिए, तुम्हारे लिए। अच्छा, तुमसे लिख गया, तुम में, तुम्हें भी लिख गया। अच्छा, तुम्हारा, तुम्हारा नहीं लिखा तो तुम्हारा बना लीजिए। तुम्हारे के बाद और क्या बनेगा इसमें? मान लीजिए तुम्हें अभी नहीं लिखा तो तुम्हें बना लीजिए, इसको तुम्हें बन गया। ये सब तुम्हारे लिए है, यानी सुनने वाले के लिए प्रयोग में है। अब जैसे नहीं कहते हैं कि तेरा हो गया, तेरा के बाद तेरी हो गई, तेरा, तेरी। इसी प्रकार आपके बना लीजिए उदाहरण, जैसे अब आप, आपको हो गया, आपसे हो गया, आप में हो गया, आपके लिए, आपके लिए। इस प्रकार ये बनेंगे मध्यम पुरुष के उदाहरण। अब आगे खुद सोचना, विचारना और बनाना। ये तो बनेंगे मध्यम पुरुष के कि बे सर्वनाम शब्द जो श्रोता के स्वरूप का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम तुम और आप बनेंगे। इनसे बनने वाले वर्ड शब्द बन जाएंगे, जैसे तुम, तुमको, तुमसे, तुमने, आप, आपको, आपसे, हम, आप में, इस तरीके से ये वर्ड बनेंगे। तो आगे अब देखते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का उदाहरण वो देखते हैं क्या नियम है इनका। अब देखते हैं अन्य पुरुष। तीसरा क्या भेद है इसका? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में क्या है कि बे सर्वनाम शब्द जो उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो, जो उस समय बातचीत में उपस्थित ही ना हो। ऐसे लिख लीजिए, बे सर्वनाम शब्द, बे सर्वनाम शब्द जो, बे सर्वनाम शब्द जो
उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हों। वे सर्वनाम शब्द जो उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हों जो उस समय उपस्थित ही न हो, उसे क्या कहेंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे वह कहते हैं वह, अब वह है ही नहीं वहाँ पे, पता किसके लिए प्रयोग किया है। जैसे वे हो गए, वे भी यहाँ पे नहीं है तो पता नहीं किसके लिए। जैसे यह किताब है, यह आदमी है, पता नहीं कौन आदमी है, ये भी खत्म। इसी प्रकार बनाएंगे, इसके भी उदाहरण बन जाएंगे। ये तो हमने देखा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ नियम। इसमें इन हो गया, उनको हो गया, इसी प्रकार बहुत सारे बन जाएंगे। उनको के बाद उनसे बना लीजिए, इन्हें हो गया, उन्हें हो गया, इस तरीके से बन जाएंगे। अब देखते हैं आगे अगला नियम। किसी शब्द में अगर राज रे का प्रयोग हो तो वह एक नियम कहता है कि परस्य का नाम पुरुषवाचक सर्वनाम भी होगा और संबंधवाचक भी बनेगा, संबंध बोधक भी माना जाता है वहाँ पे। जैसे मेरा भाई, तो मेरा भाई क्या है? मेरा मतलब रा निकला तो प्रश्नवाचक भी बन पुरुषवाचक भी बनेगा और संबंधवाचक भी बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा सर्वनाम। दूसरा कौन सा था? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा था? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। किसे देख रहे थे? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कहाँ होगा? देखिए, आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध कराते हैं, या वस्तु का बोध कराते हैं वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं। बोध कराते हैं, वहाँ कौन सा होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब इसका एक उदाहरण देखिए। जैसे के अंतर्गत एक कोई रख लीजिए, मान लीजिए निश्चयवाचक के अंतर्गत है, जैसे ये मार्कर है, तो यहाँ लिखिए यह मार्कर मेरा है, मार्कर मेरा है। जैसे निश्चयवाचक बता रहे हैं, यह मार्कर मेरा है, तो यहाँ निश्चय किसका हुआ? निश्चयवाचक कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चित कि यह क्या है? यह मार्कर
तो किसका है, यह निश्चित रूप से कहा गया है कि किसका है, मेरा है, तो ये बन गया, यह क्या है, इसे सर्वनाम है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, जैसे वह उनकी पुस्तक है, वह उनकी पुस्तक है, उनकी पुस्तक है, तो ये निश्चित है कि पुस्तक उनकी है, तो किसके माध्यम से इंडिकेट हुआ है, वह के माध्यम से, तो वह क्या बन गया, निश्चयवाचक सर्वनाम बना। इसी प्रकार कोई अगला उदाहरण है, जैसे ये मेरी किताबें हैं, ये मेरी किताबें हैं। अब क्या है, किताबें हैं, किसकी, मेरी। निश्चित रूप से कहा गया है कि ये जो किताबें मेरी हैं वो किसकी हैं, मेरी हैं, यानी ये जो किताबें हैं वो किसकी हैं, मेरी हैं। निश्चित रूप से कहा गया है कि ये किताबें जो हैं मेरी हैं, तो सर्वनाम इसमें क्या हुआ, ये है। जैसे वह मोबाइल तुम्हारा है, तो लिख दिया वह मोबाइल तुम्हारा है, तो निश्चित रूप से क्या आ गया कि तुम्हारा मोबाइल है। अब किसके माध्यम से, वह के माध्यम से, तो वह क्या बन गया इसमें, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये तो देखा हमने निश्चयवाचक सर्वनाम। पहचान लेंगे कि जैसे यह मार्कर, ये निश्चयवाचक में कहा गया है कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं या वस्तु का विरोध कराते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कलम है, तो हम कहें कि वह आपका कलम है, तो निश्चित रूप से कहा गया है कि वह जो पेन है वो आपका है। इसी प्रकार मान लीजिए जैसे हम कहें कि वह टेबल आपकी है, तो निश्चित रूप से कहा गया है कि टेबल जो है वो किसकी है, आपकी है। तो किसके माध्यम से बताया गया, वह के माध्यम से, तो वह क्या बन गया, निश्चयवाचक सर्वनाम बनेगा। इसी प्रकार है जैसे मार्कर है, ये हम कहें कि यह मार्कर मेरा है, तो निश्चित रूप से कहा गया है कि यह मार्कर किसका है, मेरा है, तो किसके माध्यम से होता है, यह के माध्यम से, तो यह का क्या बन गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार जैसे हम कहें कि वे पैसे आपके हैं, तो पैसे किसके हैं, आपके। निश्चित रूप से कहा गया कि ये पैसे किसके हैं, वे पैसे किसके थे, आपके। किसके माध्यम से बताया, वे के माध्यम से, तो क्या बन गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। अब देखते हैं इसी का दूसरा रूप, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा देख रहे हैं, देखेंगे अब हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखेंगे हम, इसको देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होंगे, यानी इसे क्या कहेंगे, परिभाषा इसकी लिखेंगे, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते हैं। मान लीजिए वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, नहीं कराते हैं, तो क्या बनेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बन जाएंगे। जैसे हम कहते हैं कि आज आपने कुछ नहीं किया है, आज आपने कुछ नहीं किया। अब इसमें क्या है,
अनिश्चित ये बने नेगेटिव हो गया। हाँ, किसके माध्यम से बताया है? कुछ के माध्यम से। तो ये क्या बना? अनिश्चयवाचक सर्वनाम बन गया। मतलब ये हम कह रहे हैं कि आज आपने कुछ नहीं किया, तो हमारा अब ये तो मुझे निश्चित नहीं है कि आपने कुछ किया अथवा नहीं किया। हमने सीधे कह दिया कि आपने कुछ नहीं किया, तो इसमें क्या हो गया? कुछ क्या बन गया? अनिश्चय की स्थिति बन गई। पता नहीं आपने कुछ किया हो, लेकिन मैंने कह दिया कुछ नहीं किया, तो ये अनिश्चय की स्थिति बन गई। तो जैसे इसमें क्या होगा कि जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कुछ, कोई ना कोई, कुछ, ऐसे इत्यादि शब्द मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे क्या होगा? सर्वनाम जो कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे हम कहते हैं कोई आया है, कोई आया है, तब क्या करोगे? अभी बताया है कि कोई, कुछ, कुछ ना कुछ, इस तरीके से वर्ड मिलेंगे। तो कोई किस आया है, तो कौन आया है? अनिश्चय, अनिश्चित है, अनिश्चय का बना हुआ है, तो क्या होगा? कोई किससे मतलब इसका पता नहीं है कौन है, तो ये बन गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार आगे देखते हैं एक उदाहरण। अगला उदाहरण जैसे कुछ लाओ है, कुछ लाओ। अब ये तो निश्चित नहीं है कि क्या लाओ, अनिश्चय है, तो ये क्या बन गया? कुछ क्या बन गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बन गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बन गया। इसी प्रकार आगे कोई एक उदाहरण देखिए। जैसे कोई आ रहा है, यहाँ लिख लीजिए कोई आ रहा है। अब कोई आ रहा है, इसका पता तो है नहीं कौन आ रहा है, तो कोई क्या बन गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बन गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम बन गया। तो ये तो देखे हमने अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं हम लोग इसके आगे संबंध बोधक सर्वनाम। संबंध बोधक सर्वनाम कहाँ होगा? कौन सा देख रहे हैं? संबंध बोधक सर्वनाम। संबंध बोधक सर्वनाम में क्या होगा कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे शब्द से संबंध स्थापित करें, दूसरे सर्वनाम शब्द से या फिर संज्ञा शब्द से संबंध स्थापित कर लें, तो वहाँ कौन सा होगा? संबंध बोधक सर्वनाम होगा। लिख लीजिए यहाँ पे कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित कर ले, वहाँ कौन सा होता है? संबंध बोधक सर्वनाम होता है। अब जैसे इसका एक उदाहरण लिख लीजिए। जैसे हमने एक उदाहरण लिया है, इसका उदाहरण ले रहे हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए। जैसे जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा। अब इसमें क्या है? संबंध किससे स्थापित किया गया है? जो और सो से। अब इसमें क्या है कि संबंध स्थापित किया है कि जो आया है। अब संबंध किससे है? सो से। तो सो क्या बन गया? सो बन गया संबंध बोधक सर्वनाम। क्या बन गया? संबंध, अरे बोधक लिख गया है, वाचक लिखना है, सॉरी। संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये कौन सा बन गया? संबंधवाचक सर्वनाम।
संबंधवाचक सर्वनाम, यानी जो आया है जुड़ा किससे है, सो से, वो तो जाएगा, तो सो से इसका संबंध जुड़ गया तो बन गया संबंधवाचक सर्वनाम। और कोई उदाहरण लीजिए, जैसे कोई मान लीजिए वह कौन है, वह कौन है जो खाना खा रहा है, खाना खा रहा है। आप बताइए इसमें क्या होगा। ये वाक्य वह कौन है पता नहीं, संबंध किससे, जो से, यानी जो खाना खा रहा है, तो जोड़ दिया जो ने, तो जो क्या बनेगा, संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार वह कौन आया है जो सो रहा है, वह कौन आया है जो सो रहा है, जो सो रहा है, ऐसे बना। अब इसमें क्या है कि संबंध किससे जुड़ा है, जो से, वह कौन है जो संबंध जुड़ गया है, जो सो रहा है, सो रहा है पता नहीं कौन सो रहा है, तो जो से संबंध जुड़ा है तो क्या बन गया, संबंध वाचक सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम। इस तरीके से हमने देखे संबंध वाचक सर्वनाम के उदाहरण। और आप लोग बनाइए कुछ संबंधवाचक सर्वनाम। अब जैसे आपके ऊपर, जैसे आप मेहनत करोगे, कोई सोचिए ऐसा उदाहरण जिसमें इसका संबंध स्थापित हो। जैसे जैसे आप मेहनत करोगे, सो ने इसको ऐसे बना लीजिए, जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा सो मीठा फल पाएगा, सो मीठा फल पाएगा, फल पाएगा। अब इसमें क्या है कि जो मेहनत करेगा एक बार, दूसरा जुड़ा किससे, सो से, सो क्या बन गया, संबंध, तो इसका संबंध जुड़ा, वही मीठा फल पाएगा, तो इसका संबंध किससे जुड़ा है, यानी मेहनत करने वाले से, मेहनत करेगा तो मीठा फल पाएगा, अगर मेहनत ही नहीं करेगा तो मीठा फल पाएगा नहीं। तो इसी प्रकार सो से इसका संबंध जोड़ा गया, तो एक बन गया संबंधवाचक सर्वनाम। ये तो हुई इसकी संबंधवाचक की पहचान। आइए अब अगला देखते हैं। अगला कौन सा हम लोगों ने लिखा था, जैसे अब हम देखते हैं संबंध देख चुके, पुरुषवाचक और निश्चय और अनिश्चय, इतने देख चुके हैं। अब हम देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। कौन सा देखेंगे, निजवाचक सर्वनाम। तो आइए देखते हैं निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, 5वां है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम, अब इसमें साफ बता रहे हैं, निज मतलब अपने, मतलब निज माने अपना, तो अपने लिए जो प्रयुक्त होंगे। यानी इसे क्या कहेंगे कि बेसर्वनाम शब्द, बेसर्वनाम शब्द जो, अब क्या है, निज है, जो निजत्व लिख लीजिए। निजत्व मतलब अपने आप को का बोध कराते हैं, का बोध कराते हैं। अब निजत्व के लिए कौन है, वहाँ पे कौन सा होता है, निजवाचक सर्वनाम। निजत्व के लिए जैसे अपने आप, अपने आप, ये बन गया अपने आप, या अपने आप के बाद और कोई, जैसे देख लीजिए जैसे कहते हैं कि स्वयं, स्वयं बन गया, स्वयं के बाद
स्वयं के बाद देखिए कोई, जैसे आप कहते हैं ना, आप भला तो जग भला, तो आप हो गया। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे अभी हमने बताया कि आप भला तो जग भला, आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला। अब इसमें क्या है, इसमें कहा गया कि जो निजत्व, निजत्व मतलब अपने लिए बोध कराया, अपने लिए कौन कराता है, आप। यानी आप भले, यानी आप भले हैं तो संसार भला है, आप भले नहीं हैं तो संसार भी भला नहीं है। तो किसका बोध किसने कराया, आपको। तो ये बन गया, आप क्या बनेगा, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या बना, निजवाचक सर्वनाम। जैसे जैसे वह स्वयं खाना खा गया, वह स्वयं खाना खा गया, तो क्या है, वह है, क्या किया, खाना खाया, किस का मतलब निश्चित रूप से, यानी स्वयं के लिए, उसके अलावा किसी दूसरे ने नहीं खाया। तो ये क्या हुआ, निश्चित किया कि स्वयं ने खाया है, इसके बाद दूसरे ने नहीं खाया, तो क्या हुआ, स्वयं क्या बना, निज। वहाँ के लिए क्या बन गया, निजवाचक, वहाँ के लिए निजवाचक सर्वनाम बन गया। इसी प्रकार कोई और उदाहरण देख लीजिए। जैसे कहते हैं कि उसने अपने आप को गड्ढे में डाल लिया, तो क्या होगा, उसने क्या किया, खुद के लिए किया, तो खुद के लिए किया तो क्या बन गया, उसने अपने आप को गड्ढे में डाल दिया, या परेशानी में डाल लिया, ऐसे लिख लीजिए। तो क्या हो गया, उसने क्या किया, परेशानी में डाला, किसको, अपने आप को। अपने आप को क्या बनेगा, जब निजवाचक बनेगा, यानी निज के लिए, अपने लिए किया है तो निजवाचक बनेगा। ऐसे हम पहचानेंगे इसके निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण। अब हमारा बचा है एक लास्ट बचा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहाँ होगा, जहाँ पर प्रश्न का भाव निहित हो, वहाँ पे कौन सा होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी इसमें क्या होगा कि जिन सर्वनाम शब्दों से जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध हो, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध हो, या जिन सर्वनाम शब्दों में प्रश्न का भाव निहित हो, तब भी क्या बनेगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम बनेगा। कौन सा बनेगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम बनेगा। जैसे तुम क्या करोगे, प्रश्न क्या है, क्या करोगे, तो ये बन गया प्रश्नवाचक। क्या बन गया, प्रश्न का भाव, प्रश्नवाचक बन गया। अच्छा, तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्न किया, यानी तुमसे, तुम कहाँ जा रहे हो, किसका भाव निहित है, प्रश्न का भाव निहित है, तो ये क्या बन गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा, कहाँ, तो क्या बना, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे खाने में क्या गिर गया है, खाने में क्या गिर गया है, तो पूछा है क्या गिर गया है, खाने में क्या गिर गया है।
तो ये प्रश्न का भाव निहित किसमें है? क्या से किसमें गिरा है? खाने में। क्या गिरा है? पता नहीं। तो क्या से क्या किया? प्रश्न किया। तो ये क्या बनेगा? प्रश्नवाचक। जैसे दूध में क्या गिर गया? क्या दूध में क्या गिर गया है? तो प्रश्न का भाव निहित है कि दूध में गिरा तो क्या गिरा? प्रश्न किया मैंने। इसी प्रकार मोबाइल में क्या हो गया है? तो क्या हो गया? प्रश्न का भाव निहित है, मैंने पूछा। कलम कहाँ है? तो कहाँ का भाव निहित है, प्रश्न का भाव निहित है। इसी प्रकार जो आज हम लोगों ने देखे सर्वनाम, तो एक ही क्लास में सारे सर्वनाम समाप्त हो गए। अब अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक कोई लेंगे, उसको समझाएंगे। अगर क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। अन्य दोस्तों तक भी भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।